रहा था, हम प्रेपोजिशन भी सिखा रहे हैं, हम आपको फिगर ऑफ स्पीच भी सिखा रहे हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्योंकि हमने आपको 3 क्लियर कर दिए थे, आपके 4 बचे वो भी क्लियर कर दें। आपके इंटर के सिलेबस में इतने ही हैं तो हम इनको क्लियर कर दें, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? हाइपरबोल का मतलब होता है बहुत बड़ बोल, मतलब बड़ बोल, बड़ी बातें करना। ठीक है, कहते नहीं अरे बहुत ज्यादा हो गया, रहने दो। मैं अभी आके कहूँ अरे बेटा मेरे बच्चे ने कल मांगा था चांद, मांगा खेलने के लिए, मैं चांद तोड़ के लिए आई, ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि और इसमें ऐसा ही होता है हाइपरबोल में, चीजों को इन हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। चीजें उनसे ज्यादा बड़ी, छोटी या दिखाई जाती हैं अलग। देखिए कैसे, देखिए हम लिखते हैं हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which things are shown, मतलब चीजें दिखाई जाती हैं greater और less, better और worse than they really are। चीजें वैसी दिखाई जाती हैं जैसे कि वो वास्तव में होती है, उनसे बढ़ा चढ़ाकर। जैसे हम लोग कहते हैं अरे भैया ये लड़की तो इतना रोई, इसने तो रो रो के नदी भर दी। तो नदी तो छोड़ो, कटोरी नहीं भरेगी किसी के रोने से। लेकिन क्या करें, हम बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो हमारा ह्यूमन एरर है, ह्यूमन नेचर है, एरर नहीं नेचर है कि हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। मोस्टली लोगों की आदत होती है कि मतलब बस बात को बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं बहुत ज्यादा कि अरे वहां युद्ध हुआ, युद्ध में अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसके साथ भैया इतना बड़ा युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह गई। तो कितना भी युद्ध चल जाए खून की नदियां नहीं बहती। ठीक है ना, तो हम बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। देखिए कैसे, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, मतलब युद्ध में खून की नदियां बह गई। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बातें बहुत बड़ी चढ़ के बोल रही है, अरे भैया कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन खून की नदियां नहीं बहेंगी। अब मैंने कहा सी बैट, बह गई, ओशियन ऑफ टीयर्स, बह रोई। कैसे कैसे रोई? सागर भर दिया, समुद्र भर दिया। तो कोई कितना ही रोए, सागर समुद्र तो छोड़ो, एक नाली नहीं भरेगी, एक कटोरी नहीं भरेगी। लेकिन चीजों को बड़ा चढ़ाकर, जब हम बड़ा चढ़ाकर खूब बड़ बोल बोलेंगे तभी तो लोगों का हमारी तरफ ध्यान आएगा। अरे भैया वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ लोग मजाक में देखेंगे उनको, कुछ लोग उनको खुशी में देखेंगे, शौक में देखेंगे, तो वो बात बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें चीजों के वास्तविक रूप से उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखा। अब इसमें आप पहचान लोगे, एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से पहचान। और आपके 2 तरीके से आता है, एक तो आपकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है तो आप डेफिनेशन भी लिख पाओगे और आपको पहचान भी आ जाएगी। तो जब आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप वो पहचान भी कर लोगे। तो ये समझ में आया। हम पढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगला है बच्चों हमारा ओनोमाटोपोइया। इसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक, यानी कि आवाज को बताता है। किसको बताता है? आवाज को। जैसे हमारा डॉग क्या करता है? बार्क करता है। एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट करता है। काऊ कैसे बोलती है? मूं है। और बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ। तो इस सब की जो आवाज दिखाई जाती है वो ओनोमाटोपोइया होता है। तो देखिए क्या है, POPOEI, ओनोमाटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसमें साउंड क्या होता है जो इसकी मीनिंग को बताता है। कैसे साउंड कैसे बताता है? जैसे मैंने कहा स्नैक,
बच्चों स्नैक कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। तो स्नैक हिसिस। स्नैक कैसी आवाज निकालता है? हिसिस। और काव कैसी आवाज निकालती है? काव मूज। क्या करती है? मूव, है ना। तो ये जब मतलब किसी की भी आवाज ध्वनि की बात जब हम करेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? ओनोमैटोपोइया। और देखिए हॉर्सेस, नहीं, घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते। तो घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं हम? नाई। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एनिमल की किसी भी आवाज, जैसे बादलों की क्या होती है? थंडर, गर्जन होती है, चाहे वो एनिमल हो या वैसे गिरने की आवाज को क्या कहते हैं? थर्ड कहते हैं। तो किसी भी वॉइस को जब हम बताएंगे तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वो हमारा होगा ओनोमैटोपोइया। ये तो सबसे सरल लगा मुझे बताने में भी और आपको समझने में भी लगा होगा, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ है क्या? अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ को हिंदी में कहती है संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। इसमें क्या होता है? हम जो चीजें मौजूद नहीं है यानी एब्सेंट और डेड पर्सन, वी एड्रेसेस टू दोस, हम उनको एड्रेस करते हैं जो चीजें मौजूद नहीं है यानी एब्सेंट है, और डेड भी मतलब एब्सेंट ही हो गया एक तरीके से। तो एब्सेंट चीजों को हम एड्रेस करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। मैं तुम्हें सारी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जो है वो लगभग एक दूसरे से कोरिलेट करके मैंने बनाई है, जिससे आप पेपर में लिख के आओ, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाओगे। डेफिनेशन को भी आप इजीली याद कर लोगे और आपकी उसकी पहचान को। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफ ऐसे इज अ figure of speech in which the speaker directly addresses to the absent or dead थिंग्स और पर्सन्स। इसमें डायरेक्टली एड्रेस करता है कौन? स्पीकर। किसको? उन चीजों को जो डेड है या फिर एब्सेंट है, ठीक, उनके लिए वो एड्रेसेस करता है। कैसे? देखिए अब मैंने पहले कहा किसी चीज को इसकी एक पहचान और है जो आपको नहीं बताई होगी किसी ने। इसमें एक चीज होती है मोस्टली, इसमें दाउन, दाई और दाई होता है मोस्टली, और इसमें ये वाला चिन्ह लगा होता है। कौन सा? संबोधन, एक्सक्लेमेटरी मतलब अपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, ये चिन्ह लगा होता है। तो इसकी ये पहचान। अब दाऊ दाई दाइन क्या है? तू तेरा तेरी तुझे, ठीक। अब ये शब्द अब क्यों नहीं मिलते हमें इंग्लिश में? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमसे कोई तू बोलता ही नहीं है। अब तो हमारी मम्मी भी हमसे आप करके बोलने लगी, तो तू तेरा है ही नहीं, तो कहाँ से आए दाऊ दाई दाइन? अब क्या रह गया? यू रह गया, ठीक। क्या रह गया? यू रह गया। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आ जाओ, अरे मृत्यु जल्दी आ जाओ। डेथ कम सून, तो ये अपोस्ट्रोफ हो गया, इसमें हमने चिन्ह भी लग गया। देखिए ओ जूलियस सीजर, यू आर माइटी। ये ब्रूटस बोल रहा है जूलियस सीजर के लिए। जब वो मर जाता है तो कहता है अरे तुम तो मरने के बाद भी शक्तिशाली हो। क्या कहता है? अरे तुम तो मरने के बाद भी शक्तिशाली। एक और है फ्रेलिटी दाई नेम इज, ये आपके है क्या? फिगर ऑफ स्पीच। कौन से? अपोस्ट्रोफ। अब मेरे ख्याल से आपको अपोस्ट्रोफ में भी दिक्कत नहीं रहेगी। आपके 6 हो गए, 3 पिछली वीडियो में, 3 अभी बता दिए, एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं, इसी वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोर, अगला है ऑक्सीमोर। तो इसको हम बोलेंगे विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध होना, ठीक है।
देखिए, ऑक्सीमोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स, दो अलग अलग चीजें आप कंबाइन ऐसे जोड़ी जाती है दैट इन ऑर्डिनरी यूज, जो ऑर्डिनरी साधारण यूज में वो कंट्राडिक्ट होती है, यानी असंगत होती है या बेमेल होती है, बेमेल, जिनका कोई मेल नहीं होता है। मतलब दो अपोजिट चीजें कह सकते हैं, तो एंटोनियम्स एक ही सेंटेंस में दिए होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीमोन। क्या कहते हैं? दो एंटोनियम्स एक ही सेंटेंस में दिए होते हैं। तो देखिए कैसे एग्जांपल्स देखते हैं तो बहुत क्लियर होगा। दिस इज ओपन सीक्रेट। अभी ओपन सीक्रेट क्या हुआ? एक तो ओपन खुला हुआ है और दूसरा सीक्रेट है रहस्य। अब कैसे? आपने सुना होगा गांव में और वैसे भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है, मोस्टली विलेजेस में लोगों को टाइम होता है और एक दूसरे से रिलेशन अच्छी होती है, इसलिए ऐसा विलेज का एग्जांपल दे रही हूँ कि एक दूसरे के घर जाएंगे, अरे पता है उनके घर में ऐसा हुआ, कहना मत किसी से, ठीक है। अब दूसरे घर गए, अरे पता है वहां ऐसा होता है, कहना मत किसी से। मतलब पूरे गांव को मालूम है लेकिन कहना मत किसी से। तो यही तो हुआ ओपन सीक्रेट, सबको खुला हुआ है फिर भी सीक्रेट बना हुआ है। तो दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ सीक्रेट है। एन ओपन लिख सकते हैं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा आता है तो हम कहेंगे ये रेगुलर यानी नियमित रूप से अनियमित है। एक तो नियमित बोल दिया और एक अनियमित बोल दिया, तो हम कहेंगे दिस बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर। ये बॉय क्या है? रेगुलरली इर्रेगुलर है। तो हमने इसे इधर तो रेगुलरली कर दिया, इधर इर्रेगुलर कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो? ऑक्सीमोन। यानी कहने का मतलब ये है कि दो एंटोनिम्स हम एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा किसका यूज करते हैं? ऑक्सीमोन का। तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। फिगर ऑफ स्पीच में पूरे नंबर लेके आएंगे इंटर के बच्चों। आप वीडियो देखते हो फिर लाइक करना भूल जाए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बहुत अच्छे से दोस्तों को बताइए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी समझ में आएगा, क्लियर होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।